गुड आफ्टरनून बच्चों। इस ज्ञान के मंदिर में एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। चल रहा था आपका डीएलएड सेकंड सेमेस्टर मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह चल रहा था। इसी क्रम में आइए चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, उसको लेके आए हुए हैं। तो चलिए उसको क्रमवार तरीके से देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है कम समय में। तो चलिए, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। तो आपका ऑप्शन है घन इकाई, वर्ग इकाई, इकाई और इसमें से कोई नहीं। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत की बात किया जा रहा है या वर्ग। क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होता है, और जब लंबाई और चौड़ाई का गुणा किया जाएगा, इसका मतलब मीटर गुणे मीटर का अगर गुणा किया जाएगा तो मीटर स्क्वायर, या इसी को वर्ग मीटर भी लिखा जाता है। तो जब भी क्षेत्रफल का बात करेगा तो इसका जो यूनिट आएगा वो आएगा वर्ग इकाई। तो हमेशा वह अगर मीटर में चल रहा है तो वर्ग मीटर होगा, सेंटीमीटर में चल रहा है तो वर्ग सेंटीमीटर होगा, या सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों तरीके से कह सकता है। तो इस तरीके से इसका आंसर दूसरा सही है। कौन सा? वर्ग इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका सरलीकरण का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में आ रहा है। 24 माइनस बड़े कोष्टक में 22 माइनस मझले कोष्टक 9 माइनस छोटा 7 माइनस 8 माइनस 2 का सरलतम मान होगा। इसका मतलब इसको सरल करना है। तो आपके पास चार संक्रियाएं हैं, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, प्लस माइनस गुणा और भाग। अगर इस तरीके से दिया है तो पहले आप किसको सॉल्व करोगे? अगर का भी दिया है तो पहले का सॉल्व किया जाएगा, फिर भाग, फिर गुणा, फिर धन, उसके बाद में आपका नंबर है ऋण। तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। और अगर कोष्टक की बात करें तो कोष्टक आपका चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा कोष्टक? रेखांकित कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। तो पहले आप किसको तोड़ोगे? रेखांकित कोष्टक को तोड़ा जाता है, उसके बाद छोटे कोष्टक को, उसके बाद मझले कोष्टक को, बाद में बड़े कोष्टक को। इस तरीके से कोष्टक को तोड़ा जाता है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा 24 माइनस 22 माइनस मझले कोष्टक में 9 माइनस छोटा लगा दिए 7 माइनस, यहां रेखांकित कोष्टक है। तो रेखांकित कोष्टक अगर चिन्ह के बाद है रेखांकित कोष्टक तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर चिन्ह के साथ लगा है कोष्टक तो चिन्ह के साथ सॉल्व करेंगे। यहाँ 8 में से 2 गया, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। उसके बाद छोटा बंद हो जाएगा, मझला बंद हो जाएगा और बड़ा भी बंद हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ बड़ा भी बंद है। उसके बाद क्या करेंगे? 24 माइनस 22 माइनस मझले कोष्टक में 9 माइनस 7 में से 1 गया, 7 में से 6 गया 1, आपका मझला बंद और बड़ा बंद। तो 9 में से 1 गया 8, तो 22 माइनस 8 हो जाएगा। तो 24 माइनस 22 माइनस 8, अब 22 में से 8 चला जाएगा तो ये बचेगा 24 माइनस 22 में से 8 जाएगा तो 2 ये 6 और घट जाएगा तो 14, और जब 14 24 में से 14 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10। इस तरीके से अगर सरलीकरण का सवाल दिया है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम
है। 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम मैंने बताया था। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या किया जाता है, चिन्ह वही का वही रहता है, सिर्फ अंश हर में चला जाता, हर अंश में चला आता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन में आप देख रहे हो 7/15 इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो 7/15 का गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम 7 अंश में है तो ये कहाँ चला जाएगा, हर में आ जाएगा, और ऊपर 15, तो 15/7। कौन सा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन आपका सही है। और योगात्मक में क्या करते हैं, अंश अंश में ही रहता, हर में रहता है, और सिर्फ चिन्ह प्लस है तो माइनस कर देते हैं, माइनस है तो प्लस कर देते हैं योगात्मक प्रतिलोम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला है एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है, घन की भुजा होगी। तो कह रहा है एक घन का आयतन, आयतन दिया है घन का, तो घन का आयतन कितना दिया है, 729 घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। इसकी भुजा पूछ रहा है, तो आपको बताया गया है कि घन का आयतन बराबर होता है, क्यों, घन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, उसी को घन कहा जाता है। और घन का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो जब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम रहेगा तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। ये आपका क्या है, आयतन है, तो भुजा क्यूब। तो आयतन दिया है, कितना दिया है, 729 बराबर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब। तो जब घन ट्रांसफर होता है या बाएं से दाएं पक्ष में या दाएं से बाएं पक्ष में जाता है तो क्या होता है, घनमूल का चिन्ह बनाता है। तो ये 729 का क्या हो जाएगा, घनमूल का चिन्ह। तो जब इसको 729 का आपको याद होना चाहिए, 10 तक का घन 20 तक का वर्ग याद होना चाहिए, तो ये आप इसको लिख सकते हो घनमूल के अंदर 9 गुणे 9 गुणे 9, 9 9 81 9 729। तो एक जोड़ा वर्ग में 2 2 का जोड़ा चलता है, घन में घनमूल में 3 3 का, तो एक जोड़ा कंप्लीट है, इसका मतलब एक बाहर निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भुजा आप आराम से निकाल सकते हो। तो कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन सही है, 9 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 के पावर x प्लस 1, 2 के पावर x प्लस 1, x प्लस 1 बराबर 16। तो x का मान ज्ञात करना है। इस तरीके का जब भी सवाल आएगा तो आधार आप क्या करोगे, बराबर कर दोगे, घात की तुलना कर लीजिए, आराम से आपका x की वैल्यू आ जाएगी। आधार ये इस तरीके से सेट रहते हैं क्वेश्चन कि आपका आधार क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 के पावर x प्लस 1 बराबर होगा 2 के पावर 4, 2 दूनी 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 के पावर 4। आधार बराबर है, घात की तुलना कर लोगे तो x प्लस 1 बराबर क्या होगा, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 बराबर 3। तो इस तरीके से x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु संबंधी का है। इस क्वेश्चन को बताने के पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेते हैं। जैसे ये होता आपका वर्तमान, वर्तमान की बात किया जा रहा है, ये वर्तमान है जो इस समय चल रहा है। अगर बाद कहता है, अगर मैं आज 5 वर्ष का हूं, 5 वर्ष बाद कितने वर्ष का, तो आप कहोगे 10 वर्ष। तो पश्चात अगर कह रहा है, पश्चात शब्द या बाद, तो आप क्या करोगे, आप जोड़ते हो। अगर यही चीज पहले कहे या पूर्व कहे, दोनों बात एक ही है, पहले या पूर्व की बात कर रहा है, तो आप क्या करोगे, घटाओगे। जैसे यहाँ x वर्ष के हो तो 10 साल बाद कितने वर्ष के हो जाओगे, x प्लस 10। अगर आज x वर्ष के हो तो 10 वर्ष पहले
कितने 10 वर्ष बाद आप x+10 हो जाओगे और 10 वर्ष पहले आप कितना हो जाओगे x-10। तो जब भी पूर्व और बाद की बात कर रहा है तो आप अगर पूर्व जा रहे हो इसका मतलब बाईं तरफ जा रहे हो, पीछे जा रहे हो तो आपको घटाना है। अगर बाद की बात कर रहा है या पश्चात की बात कर रहा है तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो इस तरीके से इसमें आप जोड़ोगे। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए ध्यान से देखते हैं। माँ की आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। तो पुत्र की आयु मान लीजिए माना पुत्र की आयु x है, तो माँ की आयु कितना हो जाएगा, 5 गुना है माँ की आयु। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड में बार बार आ रहा है, तो ये हो जाएगा 5x। उसके बाद कह रहा 8 वर्ष पश्चात, मैंने अभी बताया जब पश्चात की बात करेगा तो जोड़ोगे। तो यहां कह रहा 8 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा, पुत्र की आयु हो जाएगा x+8 और माँ की आयु कितना हो जाएगा 8 वर्ष बाद 5x+8, ये हो जाएगा। अब कह रहा है जब 8 वर्ष बाद आप चले गए तो कह रहा माँ पुत्र की आयु की 3 गुनी। तो जो बड़ा होता है या तो उसमें आप भाग दीजिए तब वो छोटा होगा, बराबर आप लगा सकते हैं, या छोटे में क्या करो, जब जोड़ने की बात आएगी, गुणा करने की बात आएगी तो हमेशा छोटे वाले में किया जाता है, या तो घटाने की या भाग दे दीजिए आप, तो हमेशा बड़े में, तभी दोनों वैल्यू क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए देखते हैं। ये पुत्र है, प्रश्नानुसार यहां लिख देंगे। प्रश्नानुसार क्या है 5x+8 और ये है x+8। अब कह रहा 3 गुना हो जाएगी, कौन हो जाएगी, माँ। इसका मतलब ये 3 गुना है। अगर यहीं आप 3 से गुणा कर देंगे तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसी को आप हल कर लीजिए, रेखिक समीकरण हो गया 5x+8 बराबर 3x+8 × 24। 3x को इधर कर दीजिए तो 5x - 3x 2x बचा, और 8 प्लस है इधर आएगा माइनस हो जाएगा। तो 16 4 20 4 24 का मतलब 16 आया। तो x बराबर कितना आ गया 8। x किसको माने हो, पुत्र। तो पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 8 वर्ष है। तो आप माँ की आयु यहाँ ये 8 वर्ष है, ये वर्तमान की बात किया जा रहा है। और अगर माँ की कहोगे तो 5 × 8 8 पंचे 40 वर्ष। इस तरीके से माँ और पुत्र की आयु आप आराम से निकाल सकते हैं। इस टाइप से सवाल बार बार आ रहे हैं, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वर्तमान पे मान रहे हो, आगे जा रहे हो तो आप जोड़ दीजिए, पीछे जा रहे हो तो घटा दीजिए। इस तरीके से रेखिक समीकरण मिल जाएगा, आप इसको हल कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/4 के पावर 2 3/4 के पावर 2 गुणे 3/4 के पावर 10 भागा 3/4 के पावर 8। इसको सरल करना है, लेकिन याद रखिएगा पहले किसको आपको सॉल्व करना है, भाग वाले को, उसके बाद गुणे का नंबर है। तो आइए देखते हैं। 3/4 के पावर 2 गुणे 3/4 के पावर 10, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, अगर इस अंश हर में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 लाना है, 3/4 है। तो भाग को पहले क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो जब ये ऊपर जाएगा, जैसे बटे में है और ऊपर जाएगा तो चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो हो जाएगा 3/4 के पावर -8। इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। तो ये आपका बचेगा 3/4 के पावर 2 गुणे 3/4 के पावर 2। a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर होता है a के पावर m + n। 10 में से 8 क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आपका आ जाएगा स्क्वायर। अब 3/4 a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर हो जाएगा a के पावर m + n। इसका मतलब 3/4 के पावर 4।
तो 4 बार है तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 तिया 81 बटे 4 चौके 16 चौके 64 चौका कितना होगा 64 गुणे 4 4 चौक 16 के 6 6 चौक 24 1 25 256। इस तरीके से आंसर आ जाएगा 81 बटे 256। तो इस तरीके से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। इसमें ध्यान यही देना है कि जब भी आप बटे में है उसको अगर अंश में ले जाएंगे तो घात का चिन्ह क्या हो जाता है बदल जाता है। तो ये चीज आप विशेष ध्यान दीजिए। और जब आधार बराबर है तो घात को क्या कर लिया जाता है जोड़ लिया जाता है अगर गुणे के रूप में दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है त्रिभुज का परिमाप तीनों भुजाओं। जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं के क्या होता है योग के बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ क्या क्या भरना है योग। त्रिभुज का जो परिमाप होता है, ऐसे त्रिभुज है, इस तीनों भुजाओं का योग ए बी सी अगर दिया है तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं के योग के क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ आप क्या भर देंगे योग भर देंगे। फिर कह रहा दूसरा इसी में वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का क्या होता है स्क्वायर होता है या वर्ग होता है। वर्ग यहाँ आप भर देंगे। इसका मतलब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता भुजा स्क्वायर। वही कह रहा भुजा का वर्ग होता है तभी दोनों वैल्यू बराबर हो सकते। फिर अगला भरने के लिए कह रहा है आयत का परिमाप लंबाई तथा चौड़ाई के योग का क्या होता है दुगना होता है। आयत का परिमाप आपको बताया गया था, आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो यही पूछ रहा है आयत का परिमाप लंबाई चौड़ाई के योग का क्या होता है दुगना होता है। इसका मतलब यहाँ क्या भर दोगे 2 गुना। फिर कह रहा वर्ग का परिमाप भुजा का कै गुना होता है। वर्ग का परिमाप भुजा का 4 गुना होता है। 4 गुना दिया ही है 4 गुना होता। क्यों? क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। तो अगर इस तरीके से आपने वर्ग बनाया, अगर भुजा ये है तो ये भी है, ये भी ये है, तो इसका मतलब 4 इंटू भुजा होता है इसका परिमाप। तो 4 गुना वर्ग का परिमाप भुजा का क्या होता है 4 गुना हो जाता है। आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पास चित्र में कोण बी समकोण है, भुजा सीए का मान ज्ञात कीजिए। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में आप जानते ही हो पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण, ये कर्ण की ये कर्ण है और ये आधार है, ये लंब है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें देखिए त्रुटि हो गया है थोड़ा सा क्वेश्चन में। ये देना चाहिए था कि कितने सेंटीमीटर का है। अगर मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, तो फिर सीए आप आसानी से निकाल सकते हो। लिखोगे 20 समकोण है तो आप एक कर्ण है तो हो जाएगा कर्ण। कर्ण मतलब सीए का स्क्वायर बराबर होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ए बी का मान कितना दिया है 3 दिया है, 3 का स्क्वायर प्लस बी सी मतलब 4 का स्क्वायर। 3 त्रिका 9 प्लस 4 चौक 16 कितना हो गया 25। और स्क्वायर जब ट्रांसफर होता है तो सी ए बराबर हो जाएगा √200 25 और इसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में चल रहा है तो ये कर्ण कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।